Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is mathematical deduction of equation of motion. ये मोशन के चैप्टर का ही एक टॉपिक है फॉर क्लास 9। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है ना मोशन से रिलेटेड, उन्हीं को लेकर ये इक्वेशंस होती हैं। सेकेंड होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको बोला जाता है डिस्टेंस या पोजीशन और टाइम के बीच इसमें रिलेशन आ रहा है, देखिए पोजीशन टाइम इक्वेशन। और थर्ड वाली को बोला जाता है वेलोसिटी पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो इस तरह से ये तीन इक्वेशंस होती हैं मोशन की। तो इनका जो है मैथमेटिकली इनको कैसे डिडक्ट किया जाता है कि कैसे बनके तैयार हुई है ये, तो ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट किस तरह तैयार हुए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो कैसा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो है वो मूवमेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो कि क्या है, ये सब वेरिएबल लेते हैं ना यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी को u माना, एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है उसको a माना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो है ये मोशन कर रहा है, तो t टाइम बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो जो वेलोसिटी चेंज हुआ है वो v है, लास्ट फाइनल वेलोसिटी v है, और इसने इस दौरान s जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये पांचों वेरिएबल हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से। तो इनकी क्या कंडीशन बनती है। अब सबसे पहले आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्लियर करिए कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो एक्सीलरेशन रिवाइज करिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन ये होता है ना, आप समझते हैं। तो यानी कि जो वेलोसिटी चेंज है वो ईच सेकेंड बाद जो है वो उसका क्या होगा, इक्वल रेट होगा। जैसे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट ये मूवमेंट कर रहा है, ये 5 सेकेंड के लिए मान लीजिए यहाँ मूवमेंट किया है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 सेकेंड में, तो ये एक्सीलरेशन यहाँ 0 से अगर शुरू किया है तो 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5th सेकेंड इस तरह से हो रहा है मान लीजिए। तो 0 से जब ये चलना शुरू करेगा तो जो फर्स्ट सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी ना एक्सीलरेशन की वजह से। तो कितनी इंक्रीज होगी, जितना एक्सीलरेशन होगा वहां पे u से v तक। ऐसे ही फर्स्ट से जब सेकेंड तक मोशन करेगा तो भी a, सेकेंड से थर्ड तो भी a, थर्ड से फोर्थ, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है, यानी कि रेट जो है वेलोसिटी चेंज की वो सेम है हर सेकेंड में। इसीलिए कितना जो होगा एक्सीलरेशन में इंक्रीमेंट, सॉरी वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना होगा, एक्सीलरेशन के बराबर ही तो होगा ना हर सेकेंड के बाद, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ से आपको समझ आई ना कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में तो हर यूनिट टाइम के बाद, ईच यूनिट टाइम के बाद एक्सीलरेशन के बराबर ही उसमें स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज इन 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज्ड इन 1 सेकेंड कितनी होगी, a, यानी जितना एक्सीलरेशन उतनी ही इंक्रीज होगी। तो ये जो पूरी जो इसने कवर की है अपनी जो दूरी s, वो t टाइम में की है ना। तो वेलोसिटी इंक्रीज इन टाइम t या आफ्टर t सेकेंड कितनी होगी, a इंटू टी। इसी तरह मैथ में निकालते हैं ना कि अगर इक्वली बढ़ रहा है ना तो 1 सेकेंड बाद जितनी बढ़ी है तो 5 सेकेंड बाद या 30 सेकेंड बाद
कितनी बढ़ेगी, तो a इंटू टी कर देंगे हम यहाँ। तो जब इसकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जब मोशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंक्रीज्ड वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u थी ना, यहां से जो कंडीशन ली थी उस हिसाब से u प्लस इंक्रीज्ड वेलोसिटी t सेकंड बाद कितनी हो गई, a इंटू टी हो गई ना, तो a इंटू टी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v। तो ये यहाँ आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट देखिए डिडक्ट होके आ गई मैथमेटिकली। इतनी बात यहाँ से आपको समझ आई ना। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का हमारा डेरिवेशन, या मैथमेटिकली कैसे डिडक्ट होकर आती है, यहाँ से इतनी बात आपको समझ आई होगी। जब आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये बात आपको अपने आप समझ आएगी। तो आई होप यहाँ से ये बात आपको समझ में आई है। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, एस इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर कंडीशन यही है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी u है, t सेकेंड बाद v हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, और s डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हर सेकंड बाद जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जब इसका यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी इंक्रीज्ड इन 1 सेकेंड कितनी रहेगी, एक्सीलरेशन के बराबर a, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज्ड आफ्टर 1 सेकेंड कितनी होगी, 1 सेकेंड में a इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज्ड आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड जब चल लिया है तो उसके बाद कितनी हो जाएगी इंक्रीज वेलोसिटी, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी में एक्सीलरेशन को प्लस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितनी इंक्रीज हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी प्लस a हो जाएगी ना। अब हम देखते हैं कि लास्ट पॉइंट पर, यानी जब मोशन कंप्लीट हो गया यानी t सेकेंड पर, तो उससे 1 मिनट पहले एवरेज निकालना है ना हमें। मान लीजिए हमने पॉइंट लिए है कि 1 मिनट बाद, चलने के 1 मिनट बाद और रुकने से 1 मिनट पहले तक के बीच का डिस्टेंस की एवरेज अगर हमें निकालना है तो हमें इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 1 सेकेंड पर होगी और फाइनल वेलोसिटी लास्ट सेकेंड से 1 सेकेंड पहले होगी। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी बिफोर 1 सेकेंड एंड ऑफ द मोशन, यानी मोशन खत्म होने से 1 सेकेंड पहले कितनी वेलोसिटी थी उसकी, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने v माना है ना, तो v में से जब a माइनस करेंगे तो हमें अगर 5 सेकेंड चला है तो 4 सेकेंड की पता चल जाएगी ना वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस a, यानी एक्सीलरेशन के बराबर ही तो हर सेकेंड के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है ना वेलोसिटी का। तो फाइनल वेलोसिटी में अगर हम a यानी एक्सीलरेशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, लास्ट सेकेंड से पहले का जो सेकेंड है, यानी कि बिफोर फर्स्ट सेकेंड एंड ऑफ द मोशन की वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी। तो वो इस तरह आएगी ना। तो अगर हम इसका एवरेज देखें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो मैंने वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, तो u प्लस v अपॉन 2 मीन होता है ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। तो ये कितनी आएगी, u की जगह ये वैल्यू आएगी और फाइनल की जगह ये वैल्यू आएगी, u प्लस a प्लस v माइनस a, इस तरह से आएगी अपॉन 2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस v अपॉन 2 इस तरह से आई ना। ऐसे अगर हम सेकेंड और लास्ट से सेकेंड की देखेंगे तो भी यही निकल के आएगी एवरेज वेलोसिटी कि 2 मिनट बाद वेलोसिटी इंक्रीज आफ्टर 2 सेकेंड, तो कितनी होगी, आफ्टर 2 सेकेंड कितनी होगी, u प्लस 2a, और वेलोसिटी बिफोर 2 सेकेंड एंड ऑफ द मोशन वो कितनी होगी, v माइनस 2a। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे अगर इसकी, तो कितनी होगी, u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपॉन 2। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी u प्लस v अपॉन 2। तो हमने देखा कि इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन के साथ हमेशा u प्लस v अपॉन 2 ही आ रही है। तो t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए हम क्या
यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेती हूँ मैं, ये फर्स्ट वाला इरेज कर देते हैं, इधर देखते हैं। तो इसके आगे का पार्ट इधर देखेंगे हम कि क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो u प्लस वी अपॉन 2 ही आ रही है हर कंडीशन में, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंस 30 सेकंड में कवर की है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड इन t सेकेंड। तो डिस्टेंस s इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये रहता है ना हमारा फॉर्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है हर बार, u प्लस v अपॉन 2, और टाइम जो है वो है t। ये बनी ना कंडीशन, इतना समझ आया ना आपको। अब हम यहाँ v की वैल्यू कहां से पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन जो मोशन की फर्स्ट है उससे v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना, तो यहाँ v की जगह हम u प्लस एटी पुट कर देते हैं। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी, इस तरह से बन गया ना। तो इधर कैलकुलेट करते हैं, 2u हो जाएगा 2u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी। अब इसका t का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 2ut प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2। अब फ्रैक्शन में जब प्लस होता है ना तो स्टेप को अगर अलग अलग करके लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, 2ut अपॉन 2 प्लस एटी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं ना इसको। तो s इक्वल टू क्या आ गया, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होती है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को यहाँ से कि किस तरह से डिडक्ट होके आई है ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर ये बात समझना थोड़ा जरूरी है आपको कि कैसे एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, थर्ड का देखते हैं। तो थर्ड का यहाँ देख लें थोड़ी सी जगह में, चलिए इधर देख लेते हैं। थर्ड का छोटा सा ही है, तो यहाँ देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन का। इक्वेशन थर्ड का यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल टू 2as आता है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना मोशन की, उसके दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस एटी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना। तो अब ये जो है a प्लस वी का होल स्क्वायर कंडीशन बन गई ना, तो इसको इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे u स्क्वायर प्लस 2u80, 2ab होता है ना, प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अब आगे देखते हैं हम क्या करना है, u स्क्वायर और इन दोनों स्टेप में से 2a को कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ 2a को अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ ut प्लस, यहाँ 2 नहीं था इसलिए हाफ लग जाएगा ना यहाँ, और a t स्क्वायर, इतना बचेगा ना। तो अब आपको दिख रहा है ना ये ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आया यहाँ, जो कि किसके बराबर होता है, s के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन से। तो इसकी s ut प्लस हाफ a t स्क्वायर की जगह हम s लिख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और इसकी जगह s लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं कि क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है, इसलिए हमने s की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। तो ये इक्वेशन थर्ड बन के आ जाती है। आई होप आपको तीनों इक्वेशंस का मैथमेटिकल डिडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, मेरी बताई हुई बातें आपको समझ आ रही हैं या नहीं, या आपको किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए। जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।